सब ये 19वीं कैसी आई, मैं डूबा मोहम्मद का भाई। सब ये 19वीं कैसी आई, मैं डूबा मोहम्मद का भाई। रो रहा है सहर का सितारा, रोज़ा तारों क़यामत के दिन है, इब्ने मुल्जिम ने हैदर को मारा, रोज़ा तारों क़यामत के दिन है। दोस्तों, हजरत अली अलैहिस्सलाम की शहादत के दुखद अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं। इस दुखद अवसर पर आप सबकी सेवा में हार्दिक संवेदना प्रस्तुत करते हैं। सैयद मीसम और मरियम मेहरदादी का सलाम स्वीकार कीजिए। एक दिन पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान महीने की श्रेष्ठता बयान कर रहे थे। इस बीच हजरत अली अलैहिस्सलाम अपनी जगह से उठे और बोले, हे ईश्वर के दूत, इस महीने में सबसे अच्छा कौन सा कार्य है? उनके जवाब में पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, हराम व अवैध कार्यों से दूरी। उसके बाद पैगंबर इस्लाम ने रोना शुरू किया। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने पैगंबर इस्लाम के रोने का कारण पूछा तो उन्होंने फरमाया, हे अली, मेरे रोने का कारण वो अत्याचार है जो इस महीने में तुम पर किया जाएगा। मानो मैं देख रहा हूं कि तुम नमाज पढ़ रहे हो और अतीत और भविष्य के समस्त लोगों में सबसे बदतरीन इंसान तुम्हारे सिर पर हमला कर रहा है और उस हमले से तुम्हारी दाढ़ी लाल हो रही है। उस वक्त हजरत अली अलैहिस्सलाम ने पूछा, तो उस समय मेरा धर्म सुरक्षित रहेगा? पैगंबर इस्लाम ने जवाब दिया, हाँ, उस वक्त भी तुम्हारा धर्म सुरक्षित रहेगा। उस समय हजरत अली अलैहिस्सलाम का चेहरा खुशी से खिल उठा। 19 रमजान सन 40 हिजरी कमरी को मानवता ने इस प्रकार का अत्याचार देखा कि पैगंबर इस्लाम की महान हस्ती के बाद सर्वश्रेष्ठ इंसान पर किस प्रकार हमला होता है। इब्ने मुल्जिम मुरादी नामक क्रूरतम व्यक्ति ने जहर से बुझाई तलवार से हजरत अली अलैहिस्सलाम के पावन सिर पर किस तरह प्राण घातक हमला किया था। और हजरत अली अलैहिस्सलाम कूफे की मस्जिद में सुबह की नमाज पढ़ा रहे थे। स्वयं इब्ने मुल्जिम मुरादी कहता है, भोर का समय था, हजरत अली मस्जिद में दाखिल हुए। कुछ देर तक उन्होंने नमाज पढ़ी और उसके बाद मस्जिद की छत पर गए और ऊंची आवाज में अजान दी। उसके बाद बहुत प्यार से मुझे नमाज के लिए जगाया और उसके बाद मस्जिद के मेहराब में नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो गए। बहुत कठिन घड़ी थी। जैसे ही हजरत अली ने सजदे से सिर उठाया, मैंने पूरी शक्ति से उनके सिर पर वार कर दिया। ठीक उसी जगह मैंने वार किया जहां जंग खंदक में अमर बिन अब्दवद ने वार किया था। ये वार हजरत अली के सिर से माथे तक था और उसकी वजह से सिर फट गया और खून का फव्वारा जारी हो गया। लेकिन अली ने केवल इतना कहा कि काबे के ईश्वर की कसम, मैं कामयाब व सफल हो गया। समस्त इतिहासकारों का कहना व मानना है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम उपासना के मेहराब में अपने न्याय की भेंट चढ़ गए। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने इस्लाम को सुरक्षित रखने के लिए 25 वर्षों तक मौन धारण किया और इतने वर्षों के मौन धारण के बाद उनके पास इस्लामी शासन व्यवस्था की बागडोर संभालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हजरत अली अलैहिस्सलाम की नजर में इस्लामी मूल्यों में न्याय सर्वोपरि था और वो उनकी सरकार का सबसे महत्वपूर्ण आधार व स्तंभ था। जब हजरत अली अलैहिस्सलाम ने सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ली तो पहले ही दिन अपनी नीति का आधार पूरी सच्चाई के साथ इस प्रकार बयान कर दिया, सत्ता की बागडोर संभालने से मेरा उद्देश्य समाज में धर्म को जिंदा करना और न्याय को स्थापित करना है। मेरी शैली पैगंबर इस्लाम की शैली होगी और इस चीज में किसी से समझौता नहीं करूंगा।
जब हजरत अली अलैहिस्सलाम ने इस्लामी सरकार का गठन किया तो महान ईश्वर द्वारा निर्धारित की गई सीमा को व्यावहारिक बनाया, पथ भ्रष्ट लोगों के खिलाफ युद्ध किया और गरीबों एवं जरूरतमंदों के अधिकारों का ध्यान रखा और मजलूमों का हक उन्हें दिलाया और राजकोष का न्यायपूर्ण ढंग से वितरण करते थे। स्वयं हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरी जान की कसम सत्य के विरोधियों और गुमराह लोगों से जंग करने में संकोच से काम नहीं लूंगा। ईश्वर की सौगंध बातिल को चीर कर उसके अंदर से न्याय को निकाल लूंगा। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने किसी के साथ भी अन्याय से काम नहीं लिया और जिन लोगों ने इस्लाम के प्रचार प्रसार में भूमिका निभाई थी, जब उन लोगों ने अपने अधिकार से अधिक मांगा तो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने न केवल उनकी मांग का जवाब नहीं दिया बल्कि उनके और आम लोगों में कोई अंतर व भेदभाव नहीं किया और राजकोष का वितरण सबके मध्य न्यायपूर्ण ढंग से करते थे। स्वयं हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं भी आप लोगों में से एक हूँ। मेरा फायदा तुम्हारा फायदा है और मेरा नुकसान तुम्हारा नुकसान है। मैं तुम्हें तुम्हारे पैगंबर इस्लाम के रास्ते पर ले चल रहा हूँ। मैं तुम्हारे बीच उसी कानून को लागू कर रहा हूँ जिसका दायित्व मुझे सौंपा गया है। जान की अगर तुम में से कोई राजकोष से कुछ ले गया है तो उसे वापस कर दे। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि न्याय में बरकत है और जिसे हक नहीं भा रहा है, अन्याय उसके लिए और सख्त हो जाएगा। हजरत अली अलैहिस्सलाम के एक निष्ठावान साथी अबुल अस्वद दोएली थे। उन्हें हजरत अली अलैहिस्सलाम ने न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया, लेकिन नियुक्ति के आरंभिक दिनों में ही उन्हें उनके पद से हटा दिया गया। अबुल अस्वद दोएली बड़े शुभ मन के साथ हजरत अली अलैहिस्सलाम की सेवा में हाजिर हुए और कहा, हे मोमिनों के सरदार, किस वजह से आपने मुझे न्यायाधीश के पद से हटा दिया? मैंने न विश्वासघात व धोखा किया है और न ही मुझ पर विश्वासघात करने का आरोप है। इस पर हजरत अली अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम सही कह रहे हो और अपने दायित्व के निर्वाह के दौरान तुमने अमानतदारी की शर्त का पालन किया है, लेकिन मुझे सूचना मिली है कि जब शिकायत करने वाले और आरोपी तुम्हारे पास आते हैं तो तुम्हारी आवाज उनकी आवाज से ऊंची होती है। संभव है कि जिन लोगों के पास समस्याएं हैं वे आसानी से अपनी बात ना कह सकें। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपने निष्ठावान साथी व अनुयायी मालिक अश्तर को एक पत्र लिखा था जो इस बात का सूचक है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम किस प्रकार लोगों से न्याय का बर्ताव करते और चाहते थे और पूरे इतिहास में विद्वानों, विचारकों, बुद्धिजीवियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों व संस्थाओं ने उस पर ध्यान दिया और उसकी समीक्षा की है। परंतु क्या हुआ कि इस प्रकार की न्यायप्रेमी महान हस्ती को तलवारों से शहीद कर दिया गया। इब्न मुलजिम मुरादी नाम के क्रूरतम व्यक्ति ने हजरत अली अलैहिस्सलाम को शहीद किया, परंतु उन्हें शहीद करने का लक्ष्य समाज से न्याय को खत्म करना था। दूसरे शब्दों में, हजरत अली अलैहिस्सलाम को जो शहीद किया गया वो गलत सोच का नतीजा था और वो हजरत अली अलैहिस्सलाम के काल से विशेष नहीं है और ये सिलसिला दूसरे इमामों के काल में भी जारी रहा। यहाँ तक कि आज भी अगर कोई व्यक्ति न्याय की अधिक बात करता है तो बहुत से लोग उसके दुश्मन हो जाते हैं। हजरत अली अलैहिस्सलाम को एक रूढ़िवादी तथा कथित मुसलमान ने शहीद किया। आज भी रूढ़िवादी सोच रखने वाले नाम नेहाद मुसलमानों की कमी नहीं है। आज भी ऐसे मुसलमान मौजूद हैं जो दूसरे मुसलमानों को काफिर कहते हैं और उन्हें इस्लाम की सीमा से बाहर निकाल देते हैं। रोचक बात यह है कि ये रूढ़िवादी व अतिवादी मुसलमान हर वो कार्य करते हैं जो इस्लाम के दुश्मन चाहते हैं और उनके क्रियाकलापों का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं होता है और वे स्वयं को सच्चा मुसलमान और दूसरों को काफिर कहते हैं। इस आधार पर हजरत अली अलैहिस्सलाम का हत्यारा इस प्रकार की रूढ़िवादी और अतिवादी सोच का एक प्रतिनिधि था जिसने रोजे की हालत में और वो भी सुबह की नमाज पढ़ाते हुए महान ईश्वरीय दूत पर
प्राण घातक हमला किया और स्वयं को मुसलमान भी समझता रहा। इस प्रकार की सोच रखने वालों से हमेशा मानव समाज को खतरा रहा है, जबकि हजरत अली अलैहिस्सलाम की जीवन शैली और उनके न्याय का आधार बुद्धि और धर्म था। हजरत अली अलैहिस्सलाम की पहचान के संबंध में सुन्नी धर्मगुरु इब्न आबिल हदीद लिखता है, रूढ़िवादी व अज्ञानी सोच को समझने के लिए इस बिंदु पर ध्यान देना जरूरी है कि जब हजरत अली अलैहिस्सलाम के हत्यारे उन्हें शहीद करने पर सहमत हुए तो उन्होंने इसके लिए रमजान महीने की 19 तारीख का चयन किया और कहा कि हम ईश्वर की उपासना करना चाहते हैं क्योंकि हम अच्छा कार्य करना चाहते हैं, तो बेहतर यह है कि ये कार्य रमजान महीने की किसी अच्छी रात को अंजाम दिया जाए ताकि अधिक पुण्य प्राप्त हो सके। इस बात से अच्छी तरह अनुमान लगाया जा सकता है कि रूढ़िवादी और अतिवादी सोच अज्ञानता की किस सीमा पर पहुंच चुकी थी। आज दाइश जैसे खूंखार आतंकवादी गुटों को देखकर इनकी सोच का अच्छी तरह अंदाजा लगाया जा सकता है। आज दाइश और उस जैसी सोच रखने वाले आतंकवादी गुटों ने इस्लामी जगत में जो उत्पात मचा रखा है वो जग जाहिर है। आज का दाइश समय का इब्ने मुलजिम है, जो शिया सुन्नी मुसलमानों को काफिर कहता है और आम लोगों विशेषकर महिलाओं और अबोध बच्चों की हत्या करने में लेश मात्र भी संकोच से काम नहीं लेता। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपने पावन जीवन के अंत से लोगों को ये समझा दिया कि वो नश्वर संसार की वास्तविकता को समझें और दुनिया के भौतिक बंधनों से मुक्ति के लिए उत्तम मार्ग का चयन करें। हजरत अली अलैहिस्सलाम एक छोटे से वाक्य में फरमाते हैं, मैं कल तुम्हारे साथ उठता बैठता था और आज तुम्हारे लिए पाठ बन गया हूँ और कल तुमसे अलग हो जाऊंगा। कल जब तुम मेरी जगह खाली देखोगे तो इस बात का आभास करोगे कि दुनिया कितनी अविश्वसनीय है। पैगंबर इस्लाम के उत्तराधिकारी और न्याय व प्रेम की प्रतिमूर्ति हजरत अली अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया। जब हजरत अली अलैहिस्सलाम ने इस नश्वर संसार से विदा ली तो महान ईश्वर के विशेष फरिश्ते हजरत जिब्राइल ने आसमान और जमीन के बीच में कहा कि ईश्वर की सौगंध, मार्गदर्शन का स्तंभ टूट गया और नबूवत के ज्ञान के तारों पर अंधेरा छा गया और परहेजगारी का चिन्ह मिट गया और ईश्वरीय रस्सी टूट गई। दोस्तों, कार्यक्रम की समाप्ति से पहले एक बार फिर आप सबकी सेवा में हजरत अली अलैहिस्सलाम की शहादत के दुखद अवसर पर हार्दिक संवेदना प्रस्तुत करते हैं। अनुमति दीजिए।